स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जिसे बोलते हैं हम 6th क्लास की। ठीक है, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पूरी पॉलिटिकल साइंस को कवर करने वाले हैं। पूरी बुक को कवर करेंगे हम, अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स को। तो जैसे कि हम हिस्ट्री वगैरह और सब बुक्स भी करते हैं, तो इसको भी अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक कंप्लीट समरी होगी ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की। ठीक है, तो जो शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपने अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया कीजिए, बिकॉज अगर आप अपने डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो आप अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर सीखने आए हैं। अगर आप वीडियो देख लेंगे और चले जाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपने बस वीडियो देखी और चले गए, मतलब आज पढ़ा और कल को भूल गए। आप उसको सही से हो गए और हैंड रिटन नोट्स ही बना सकते हैं आप इस चीज़ के। ठीक है, जो मतलब आपको मैं इस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इस चीज़ की। ठीक है, तो मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे आपको तो आपको याद भी रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने आज पढ़ा और कल को भूल गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी होगा। आप देखो जो आपकी बुक में है गाइज, उसमें समीर दो की कहानी दे रखी है पहले। ठीक है, तो वो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही वो कहीं पर आती है। ठीक है, फिर भी कहानी में कुछ ऐसा बता रखा है कि एक लड़का होता है जो न्यूज़पेपर बांटता है, एक लड़का होता है जो बहुत अच्छा होता है, एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता है शुरू से ही। ठीक है, तो वो एक दूसरे मतलब उन दोनों का नाम समीर होता है, एक अपना नाम समीर एक रख लेता है, एक समीर दो रख लेता है। दोनों देखते हैं कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, मतलब एक गरीब से है, एक अमीर से, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। ठीक, तो मतलब वो देखते हैं कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या इस हमारे कल्चर में चल रहा है। तो वही जानने के लिए हम इस सिविक्स को स्टार्ट करेंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम डाइवर्सिटी को क्यों समझे, जब सिविक्स का मतलब सीधे सीधे लोकतंत्र से है, हमारे राजनीतिक विज्ञान जो होती है हम उससे मतलब है हमारा, मतलब कि हमारा संविधान, हमारे नियम, हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, हमारी सरकार, यही सब तो जानते हैं हम सिविक्स में। हाँ जी, यही सब जानते हैं, बट एग्जैक्टली हमें समझना डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, इसलिए हमें डाइवर्सिटी को समझना चाहिए। देखो, डाइवर्सिटी नहीं समझेंगे तो उस पर जो रूल्स मेक हुए हैं उनको भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसलिए फर्स्ट चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब अपनी विविधता को समझिए। ठीक है, तो डाइवर्सिटी देखो 3 तरीके से हो सकती है डाइवर्सिटी: रीजन, रिलीजन एंड कल्चर। रीजन मतलब क्षेत्र के आधार पर। अब देखो जैसे कि हमारा भारत है, अब भारत में अगर हम देखेंगे क्षेत्र में डाइवर्सिटी कैसे कैसे हो सकती है। अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाए थे, ठीक है, राजस्थान में आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान मिलेगा। लद्दाख मतलब आपको नॉर्थ में जाओ आप, लद्दाख वगैरह, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, ठंड मिलेगी अच्छी खासी। साउथ में चले जाओ बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। वेस्ट में चले जाओ, मतलब अलग अलग कल्चर, मतलब जो आपका क्षेत्र है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई भी आपका ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सेम हो। आप मूव करेंगे, जैसे मान लो अगर आप इस टाइम प्रेजेंट डे दिल्ली में हैं और मुंबई की तरफ मूव करते हैं तो आपको वहाँ का अलग मानसून मिलेगा, अलग ही एक तरह से कल्चर मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी। ठीक है, तो रीजन के मतलब क्षेत्र जो है हमारा रीजन, तो वो दिखाता है कि हमारी कितनी अलग अलग चीज़ें डिफरेंटेड है। उसके बाद रिलीजन पे आ जाते हैं। रिलीजन में मतलब आप खुद सोचो, आप नॉर्थ में रहने वाले इंसान हो, ठीक है, नॉर्थ में रहते हो आप, ठीक है, नॉर्मली आप साउथ में चले जाओ तो आप वहाँ से साउथ में आप अराउंड 1 मंथ घूम के आते हो और आप ये सोचते हो कि आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप वहाँ का कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से कुछ लेकर ना हो। मैं चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके कल्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो रहते हैं नॉर्मली। तो आपको नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। ठीक, क्योंकि ठीक है, तो साउथ में जाओगे गर्मी शुरू हो जाएगी, वहाँ का खाना वगैरह अलग है, वहाँ का डांस वगैरह अलग है, मतलब रिलीजन ही है कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि गुजरात की तरफ जाएंगे तो गुजराती, ठीक है, अब तमिल की तरफ जाएंगे तो कन्नड़ वगैरह ये सब जो आपके बोली जाती है, साउथ इंडियन बोला जाता है, नॉर्थ में कुछ अलग बोला जाता है, वेस्ट में कुछ अलग बोला जाता है। तो रिलीजन में भी आपके धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चार जो होते हैं, ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार वो रहते हैं, जैन बौद्ध ये रहते हैं हमारे इंडिया में। तो बहुत सारे धर्मों को मिलकर हमारा इंडिया बना हुआ है। ऐसे कल्चर की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ में कुछ अलग कल्चर है, मतलब अलग कल्चर मतलब डांस वगैरह अलग है, साउथ में कुछ अलग है, खाना पीना अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। ठीक है, तो मतलब रीजन मतलब क्षेत्र, रिलीजन क्षेत्र के आधार पर देखा, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये सब होते हैं। कल्चर के आधार पर देखें तो अलग अलग डांस, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग खाना पीना, अलग अलग पहनना ओढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 तरह से डाइवर्सिटी को अपनी समझ सकते हैं। आगे समझते उसके बाद भी क्या चीज़ें, कुछ लैंग्वेजेस, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, लुक्स एंड फूड्स।
मतलब लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं, आप देखिएगा नॉर्थ में अलग भाषा, साउथ में अलग भाषा, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, ठीक है। ऐसे ही क्लोथ्स के कहते हैं, राजस्थान के पहनावा अलग होता है, नॉर्थ वालों का अलग होता है, ऊपर अगर लद्दाख में जाओगे तो अलग है, साउथ में जाओगे तो अलग है, वेस्ट में जाओगे तो अलग है, ठीक है। ऐसे ही कुछ उनके लुक्स होते हैं, उनका ही फूड भी अलग है और फेस्टिवल्स भी उनके अलग अलग हैं, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं हमारा इंडिया जो है वो हज़ारों फेस्टिवलों से, हज़ारों कल्चरों से भरा पड़ा है ऐसी, ठीक है। तो ये जो आपका है कुछ अलग डिफरेंसेस थे जो आपके डाइवर्सिटी को समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जनरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो जनरेशन हम किसको बोलते हैं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको जनरेशन बोलते हैं। अब जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री की, तो उसमें बताया गया था कि पहले जो चलता था कि अगर आप लोहार हैं तो आपका बेटा भी लोहार बनेगा, अगर आप सुनार हैं तो आपका बेटा भी सुनार होगा, आप राजा हैं तो आपका बेटा भी राजा होगा, आप एक स्लेव हैं तो आपका बेटा भी स्लेव होगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो उस टाइम का कास्ट सिस्टम था, जैसे कि आज कास्ट सिस्टम है, वो उस टाइम का कास्ट सिस्टम हुआ करता था। तो वो कास्ट सिस्टम क्या करता था, वो इनइक्वालिटी को पैदा करता था, इनइक्वालिटी को एक तरह से बढ़ावा देता था उस चीज़ को, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में कितने तरह की कल्चर, कितनी तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ जहाँ पर डाइवर्सिटी है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कास्ट सिस्टम मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हमारे अगर हम देखें तो जो हमारे वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये बताए गए थे, ठीक है, क्षत्रिय और शूद्र जो हमारे हिंदू धर्म में आते हैं। अब चार उनमें से जो 3 ऊपर के हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ के हैं, और जो आपके शूद्र होते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, वो बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। मतलब बेकार मतलब उनकी जो लाइफ थी ना उस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं थी। तो उनको बराबर करने के लिए, उनको समान अधिकार देने के लिए हमारी सरकार ने जो नियम बनाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब उनको समान अधिकार देना कितना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि अगर हम एक इंसान के सामने खड़े हैं, अब उनको हम नीचा समझेंगे, किसी को ऊंचा समझेंगे, तो हम इंसान में फ़र्क देखना स्टार्ट कर देंगे, तब ह्यूमैनिटी जो है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए सरकार ने सबके लिए एक समान नियम बनाए हैं, जिससे कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो, जो शुरू से कास्ट सिस्टम चलता हुआ आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी टॉपिक पर लिखो जो भी आपको सूट करता हो, मतलब जो भी आपको आपके मन में हो वो उस पर लिखो, तो कुछ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में लिखेंगे, कुछ राजा महाराजा के बारे में लिखेंगे, कुछ जंगलों के बारे में, तो कुछ अपने फ्रेंडशिप के बारे में, कुछ एजुकेशन के बारे में, कुछ फैंटेसी के बारे में और कुछ साइंस फिक्शन के बारे में, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर किसी का माइंड भी अब अलग तरीके से चलता है, ऐसा नहीं है। आप जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में ही है, आपकी फैमिली में अगर देखो तो आपके मदर फादर से है आपकी सोच बहुत रेयरली ही मिलेगी, ठीक है। मतलब बहुत रेयरली, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट ही मिलती है, या मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ अलग जनरेशन के होगा। देखो जनरेशन यहाँ पर गैप हो गया ना, जनरेशन गैप, ठीक है। मतलब उनकी अलग जनरेशन, हमारी अलग जनरेशन। ऐसे ही हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो अलग अलग सोच को, अलग अलग समाज को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि हमारा एक तरह से कल्चर बनता है, ठीक है। अब कल्चर असिमिलेशन की बात करते हैं। कल्चर असिमिलेशन की बात, जैसे कि आप देखिए अब पहले क्या हुआ, जैसे कि अब हमारा इंडिया है थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर की तरफ मतलब पहले जो था प्राचीन टाइम था, हम किसी शीप से, कैमल से, मतलब अपने पैरों से इधर उधर जाया करते थे। अब हम क्या गया, बस, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, ठीक है, और बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं। तो उनका मतलब क्या है कि अब हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द मतलब पास्ट जो हमारा टाइम था, उसके साथ अगर हम देखें तो कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उसमें बहुत सारे चेंजेस इसलिए आ चुके हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बैठ गए। जैसे कि अगर हम अपनी पुरानी शिक्षा के बारे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में ध्यान दें, तो जब हमारे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारी एजुकेशन कैसे होती थी, पेड़ों के नीचे बैठ के हुआ करती थी, तो ज़मीन पर बैठते थे, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने हमें क्लासरूम्स के बारे में बताया, सीट्स के बारे में बताया, मतलब सीट्स मतलब जिस पर बैठते हैं, और आपको अच्छे से खाना बताया, डाइनिंग टेबल्स बताई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारा वेस्टर्न कल्चर, मतलब हमारा जो कल्चर था उसको थोड़ा सा बदल दिया, जिसे कि हम कल्चर एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और हम मूव करते थे किसके लिए, फेमाइन, ड्रॉट, ट्रेड, जॉब, वॉर। अब इधर से उधर हम क्यों जाने लग गए कि हमें जॉब चाहिए, लड़ाई के हिसाब से, सूखा पड़ जाता तो इस वजह से, ट्रेड की वजह से, तो बहुत सारे रीज़न थे मूव करने के, ठीक है। कल्चर एसिमिलेशन ऐसे ही होता है कि जब कोई व्यक्ति जो दूसरे देश का है या दूसरे संस्था का है, वो आपके देश में, आपकी संस्था में आता है, या आप दूसरे देश में किसी दूसरी संस्था में जा रहे हैं, तो कल्चर एसिमिलेशन इसी तरह से फैलता है। जैसे कि आप बाहर विदेशों की बात छोड़ दीजिए, आप हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की बात मतलब आप रहते हैं अब बिल्कुल टॉप ऑफ द
इंडिया, मतलब लद्दाख में या फिर आप जम्मू कश्मीर वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है, और आपको जाना है बिल्कुल साउथ केरला, या फिर आप कहते हैं कि जो मद्रास वगैरह तमिलनाडु चेन्नई जो है आपका, वहाँ पर जाना है आपको, ठीक है। तो अब वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 महीने तो बिल्कुल भी वहाँ पर अपने आपको सेटल ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ का खाना भी अलग है, वहाँ का रहन सहन भी अलग है, और आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पर ठंड रहती थी, अब साउथ में चले गए तो वहाँ पर गर्मी है, ठीक है। वहाँ पर अब साउथ में आपको मछली वगैरह खाते हैं, ऊपर जो है आपका थोड़ा मांस वास का सेवन करते हैं, मतलब अलग चीज़, अलग 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 कल्चर, अलग अलग चीज़ को मूव करने में थोड़ा सा डिफरेंट मतलब ये है कि हमारा डिफरेंट कल्चर एसिमिलेशन होता रहता है हर जगह से, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे कि बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं, अब यहाँ से जाने वाले को क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रिलीजियस बिकम डिपेंड ऑन मार्केट वाइल कंट्री साइड पीपल डिपेंड, ठीक है ना। तो जो रिलीजन था वो रीजन जो था वो मार्केट पर डिपेंड हो गया, और कंट्री साइड डिपेंड और कंट्री साइड या पीपल पर डिपेंड हो गई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे जो क्षेत्र था वो मार्केट पर डिपेंड हो गया, जैसे कि आज देखते हैं जहां पर बड़ी बड़ी मार्केट है वहां पर ज़्यादा जनता बसती है अकॉर्डिंग टू विलेजेस। अब देखिए अब जैसे कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। अब फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बात करें तो मुंबई में आज इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल्स हैं, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई या फिर मतलब आप कोई भी अच्छी सिटी ले लो जहाँ पर आपका मार्केटिंग सोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है। अब वो इलाके मतलब वो क्षेत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पीपल भी बहुत ज़्यादा है। यही कहना है कि पीपल किसके ऊपर डिपेंड है? मार्केट के ऊपर। मार्केट किसके ऊपर डिपेंड है? रीजन के ऊपर। रीजन अच्छा होगा, मार्केट अच्छी बढ़ेगी, पीपल ज़्यादा आएगी। समझ रहे हैं? मतलब ये चीज़ इस तरह से बढ़ता है कुछ कल्चरल एसिमिलेशन, ठीक है। ऐसे ही बाहर के लोग भी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर अच्छी अच्छी सिटीज़ है वहीं पर एयरपोर्ट्स ही बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ही पीपल ज़्यादा आते हैं। अब सिटी के बारे में बात करते हैं, पीपल डिपेंड ऑन मार्केट वाइल कंट्री साइड पीपल डिपेंड ऑन फार्म्स। अब सिटी में अगर हम देखें, देखो रीजन की, जब हम एक पूरे क्षेत्र की बात करी तो वो मार्केट पर डिपेंड रहता है, और कंट्री साइड डिपेंड रहती है अपनी जो गेहूं वगैरह, जो मतलब जो हमारे कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह जो होते हैं वो किस पर डिपेंड रहता है आपके, कह सकते हैं कि जैसे वो उगाते हैं एग्रीकल्चर वगैरह पर। तो जो कंट्री साइड वाले थे वो किस पर डिपेंड रहते थे कि अपने जोग्राफिकल फैक्टर्स पर, जैसे लाइक कि आपके एग्रीकल्चर करना, वीट बार्ले ये सब उगाना। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो आप मार्केट जॉब पर जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, और आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आप एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में अभी भी कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब हर किसी के काम अलग, हर किसी की बोली अलग, हर किसी का पहनावा अलग, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इन डाइवर्सिटी को ही समझने के लिए हम रूल्स बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। अब जैसे कि लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं, तो लद्दाख जो है हमारा बिल्कुल टॉप ऑफ द इंडिया है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला इलाका जो है हमारा लद्दाख है, जिसे हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स है, ठीक है। अब जो वहाँ पर अगर पानी भी मिलता है तो स्नो का मतलब बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है, ठीक है। अब वहाँ पर शीप होती है, ठीक है। पाशीमा वूल जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल जो मिलता है वहाँ पर पाशीमा वूल, जिनके शॉल बनते हैं, पाशीमा शॉल जिन्हें बोलते हैं। मीट एंड मिल्क बनता है, गोट काउज डोज जिन्हें याक काउज बोलते हैं, वो मिलती है वहाँ पर। ट्रेड रूट क्या है? देखो ट्रेड रूट पहले क्या होता था कि जब प्राचीन काल में यहाँ पर तिब्बत का ट्रेड रूट हुआ करता था, ठीक है। कारावांस जो आते थे, मतलब कारावांस मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स का समूह को कारावांस बोलते हैं, जिन्हें टेक्सटाइल, स्पेसीज और सिल्क वगैरह का ट्रेड हुआ करता था तिब्बत से, मतलब चाइना से हुआ करता था। बुद्धिज्म और इस्लाम धर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। बुद्धिज्म मतलब जैसे कि हमने देखा, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला था चाइना में भी और यहाँ पर भी। तो रिच इन सॉन्ग्स एंड पोइट्स, और जो यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह, पोइट्स वगैरह बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो कुछ ये लद्दाख के जो पिक्स दे रखी हैं आपकी बुक्स में, कुछ ये है द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट इन द लद्दाख। तो ये लद्दाख की कुछ पिक्स हैं, और जो शॉल ये वो बनाती है वुमेन वीविंग अ पाशिमा शॉल जो बन रहा है वहाँ पर, शॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड होती है वहाँ पर। अब ऐसी सबसे बिल्कुल साउथ वाले इलाके की बात करें, अभी हमने बिल्कुल टॉप ऑफ द इंडिया बात करा, अब बिल्कुल बॉटम ऑफ द इंडिया की बात करेंगे, मतलब केरला। सराउंडेड बाय सी, अभी किससे घिरा हुआ है? सी से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे सी से घिरा हुआ है, तो ये, और यहाँ पर मसाले वगैरह, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, वहाँ का वो कौन सा रूट था? चाइना वाला रूट था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स मतलब ज्यूज और अरब जो आए थे वो पहले आए थे मसालों की खोज करने के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए था। अब वहाँ पर इस्लाम और बुद्धिज्म फैला था, यहाँ पर क्या फैला? क्रिश्चियनिटी फैली। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि जो केरला के क्रिश्चियंस होते हैं उनको सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं, क्योंकि वो सीरिया से आए थे, ठीक है। आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ये चीज़। और इब्न बतूता ने यहाँ पर इस्लाम की लाइफ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वास्को डी गामा भी पोर्चुगल से यहीं से आए थे। और अब यहाँ पर
चाइना के नेट्स यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए। देखो मछली पालन होता है यहाँ पर, देखो सीज हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली बात है कि आपकी फ़िश खाई जाती होंगी, फ़िश मतलब फ़िश की सब्जी बनती होगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें डिशेस जो होगी फ़िश की बनती होंगी। तो मछुआरे जो उनका मेन बिजनेस रहता होगा, मेन ट्रेडिंग जो रहती है मछुआरों की रहती होगी, मसालों की रहती होगी। तो चाइनीज़ नेट कुछ यूज़ करते थे, और जिनके यूटेंसिल थे उनको छीना छत्ती बोलते थे, ठीक है, इस तरह से। और जो चाइनीज़ नेट होते थे उनको छीना बोलते थे, इस तरह से। और राइस और फिश का वहाँ पर जो था मेन जो खाना होगा आपका राइस और फिश हुआ करता था, ठीक है। तो आपने देखा कि लद्दाख में और केरला में कितना डिफरेंस है, रिलीजन में भी डिफरेंस है, वहाँ के रहन सहन में भी डिफरेंस है, खाने में भी डिफरेंस, जाने में भी डिफरेंस। इस तरह से कुछ हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखे, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चाइनीज़ नेट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मछली पालन के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। जब हमारी फर्स्ट स्पीच हुई थी, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दी थी फर्स्ट टाइम लाल किले पर। तो उन्होंने बताया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारा जो इंडिया है। तो जनरल डायर था, जिससे एक तरह से हमें बिल्कुल देखो, जब हमारी ब्रिटिशर से लड़ाई हुई तो हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुए। इस तरह से कहते हैं कि देखो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिवाइड एंड रूल खेला हमारे साथ, पर उनका जो था वो फेल हो गया। अगर देखो वो पास हो जाते तो आज भी हमारे पास ब्रिटिशर्स का राज होता, पर वो फेल हो गए और हमें अपना इंडिया वापस मिल गया, ठीक है। जनरल डायर जो थे उन्होंने जलियांवाला बाग में जो मस्कर करवाया था, जो आप भी जानते होंगे जलियांवाला बाग की घटना क्या थी। तो हिंदू मुस्लिम रिच पुअर हर कोई मरा था उसमें, ठीक है। तो कोई उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी। हमने एक तरह से यूनिटी दिखाई थी कि हम अंग्रेज़ों के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे और अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है। सॉन्ग से, सिम्बल्स से, एंथम से वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए, हमारे मतलब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, इस तरह से। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की डिस्कवरी थी, जो नेहरू ने बोला है, तो उन्होंने बोला यूनिटी इज फॉर्म विद इन टॉलरेंस एंड कंपैशन। अब मतलब सहनशीलता और एक तरह से कंपैशन को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमारा एक नारा दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक अनेकता में ही एकता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से अपने हमारे एक स्वतंत्र भारत का शुरुआत की थी ये नारा देकर, क्योंकि एकता अनेकता में ही एकता है, ठीक है। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि यहाँ पर ये देखो, ये जो फर्स्ट स्पीच दे रहे थे यहाँ पे वो उसकी पिक दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि हमने अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में जाना, अलग अलग कल्चर के बारे में जाना, तो ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे फर्स्ट चैप्टर का। आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत डीपली इस चीज़ को जानेंगे कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कैसे और डाइवर्ट होती हैं, ठीक है। और हम उनको कैसे फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के पास हमारे लिए क्या रूल्स हैं, पीपल्स के लिए क्या रूल्स हैं, कंट्री साइड वालों के लिए क्या रूल्स हैं, और अर्बन एरियाज के वालों के लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो हम आगे भी एनसीईआरटी के और लेक्चर लाते रहेंगे, आगे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप हमें फॉलो करते रहिए, और जो हमारे चैप्टर्स हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप चैप्टर मिस कर देंगे, और आपको एक चैप्टर मिस करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी नहीं समझ में आएगी जो भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।